नमस्कार दोस्तों, ऑटो कार पोर्टल के इस नए वीडियो में हम लोग आज जिन दो गाड़ियों को कंपेयर करेंगे उसमें एक है महिंद्रा की XUV 300 और दूसरी है टाटा की नेक्सॉन। तो हम लोग आज कंपैरिजन जिन दो गाड़ियों का कर रहे हैं वो है टाटा की नेक्सॉन और महिंद्रा की XUV 300 का। टाटा नेक्सॉन के एक्सी वेरिएंट को हमने चुना है और महिंद्रा XUV 300 के 1.2 W4 पेट्रोल वेरिएंट को हमने यहाँ पे चुना है। टाटा नेक्सॉन का जो एक्सी वेरिएंट है ये नेक्सॉन का बेस वेरिएंट है और सिमिलरली हमने महिंद्रा XUV के भी वर्जन को चुना है ताकि किसी एक वर्जन पे हम पहले कंपैरिजन कर सकें। जो इनके डीजल वर्जन से उनका कंपैरिजन हम आगे के वीडियोस में लेके आएंगे। अब अगर आप पेट्रोल गाड़ी लेना चाह रहे हैं और आप एक SUV पेट्रोल गाड़ी लेना चाह रहे हैं या एक कॉम्पैक्ट SUV पेट्रोल गाड़ी लेना चाह रहे हैं तो आपके सामने नेक्सॉन और आपके सामने XUV 300 ये दोनों ही गाड़ियां जो हैं आपको बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगी। और हमने नेक्सॉन के बीच में और वेन्यू के बीच में एक कंपैरिजन ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है, तो आप वो देख सकते हैं। हमारी जो कोशिश रहती है कंपैरिजन में, हम सारे फीचर्स आपके सामने हम पढ़ते हैं, उन फीचर्स के आपको मतलब समझाते हैं और उन फीचर के आधार पे कौन सी गाड़ी ज़्यादा बेटर है वो आपको जो है यहाँ पे बताने की कोशिश करते हैं ताकि आप समझ सकें कि आपके लिए कौन सी गाड़ी बेहतर है। अगर आप दोनों गाड़ियों के प्राइस में बात करेंगे तो लगभग 1,30,000 रुपये का अंतर है, 1,35,000 रुपये का अंतर है दोनों के बेस वेरिएंट्स में। नेक्सॉन आपको जो है 8 लाख कुछ हज़ार की ऑन रोड पड़ जाती है, 8,10,000 के आसपास आपको ऑन रोड पड़ जाती है। अब पहली बात हम लोग इंजन्स में करते हैं। तो जैसा कि आपको इंजन में दिख रहा है, नेक्सॉन के अंदर 1199 सीसी का 3 सिलेंडर 2 वॉल्व SOHC इंजन है और XUV के अंदर 1197 सीसी का 3 सिलेंडर 4 वॉल्व DOHC इंजन है। SOHC और DOHC के बीच में क्या अंतर है इसके बारे में हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। अगर हम इंजन की बात करें तो जो XUV 300 का इंजन है वो नेक्सॉन से थोड़ा सा बेटर है, उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी है, मगर यहाँ पे आप दाम का भी अंतर देख सकते हैं। कम से कम 1,30,000 रुपये का दाम में भी अंतर है दोनों गाड़ियों के। अगर हम इंजन टाइप की बात करें तो नेक्सॉन का इंजन 1.2 लीटर टर्बो चार्ज रेवोट्रॉन इंजन है, उसी जगह पे XUV 300 का इंजन 1.2 टर्बो पेट्रोल इंजन है। फ्यूल टाइप दोनों में पेट्रोल है। मैक्सिमम पावर की बात करें तो नेक्सॉन के अंदर आपको 118 bhp एट 5,500 RPM मिलता है, उसी जगह पे आपको XUV 300 में 109 bhp एट 5,000 RPM मिलता है। टॉर्क 170 Nm का टॉर्क है 1750 RPM पे नेक्सॉन में और 200 Nm का टॉर्क है 2000 RPM पे आपका XUV 300 में। माइलेज नेक्सॉन की थोड़ी सी बेटर है XUV 300 से, माइलेज 17.4 की क्लेम की जाती है, उसी जगह XUV की माइलेज जो है 17 की क्लेम की जाती है। ड्राइविंग रेंज 765.6 है नेक्सॉन की और ड्राइविंग रेंज 714 है XUV की। ड्राइविंग रेंज डिपेंड करती है कि हमारी जो फ्यूल कैपेसिटी है, फ्यूल की टैंक में एक बार में कितना फ्यूल आ सकता है। लेफ्ट में नेक्सॉन है, राइट में XUV 300 है और आप देख सकते हैं नेक्सॉन में आप फ्यूल टैंक फुल करा के ज़्यादा किलोमीटर तक जा सकते हैं। ड्राइव ट्रेन दोनों गाड़ियों में FWD है। FWD ड्राइव ट्रेन क्या होता है इसके बारे में हम लोग एक वीडियो बना चुके हैं, उसमें आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। ट्रांसमिशन दोनों गाड़ियों में मैनुअल 6 गियर स्पोर्ट मोड ट्रांसमिशन है। टर्बोचार्ज वेरिएबल ज्योमेट्री दोनों गाड़ियों में है। दोनों गाड़ियों का जो एमिशन स्टैंडर्ड है वो BS6 है, या यूं कह सकते हैं जो दोनों के गाड़ियों के इंजन है BS6 कंप्लायंट है। BS6 वर्जन दोनों ही गाड़ियों में आ चुका है। और अगर हम इंजन और ट्रांसमिशन की बात करें
तो इंजन और ट्रांसमिशन जो XUV 300 का है वो थोड़ा सा बेटर है, परफॉर्मेंस वाइज आपको थोड़ा सा बेटर लगेगा एज कम्पेयर टू नेक्सॉन। मगर अगर आप ओवरऑल देखें तो दोनों गाड़ियों में बहुत नेक टू नेक यहाँ पे कंपटीशन है दोनों गाड़ियों के इंजन्स के बीच में। बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं कह सकते कि कोई क्लियर विनर है, बहुत ही टफ फाइट है यहाँ पे दोनों के इंजन्स के बीच में। उसी जगह अगर हम डायमेंशंस और वेट कंपैरिजन की बात करें तो जो हमारे नेक्सॉन की लेंथ है वो 3993 mm की है, उसी जगह जो हमारे XUV की लेंथ है वो 3995, केवल 2 mm का इनके लेंथ के बीच में अंतर है। विथ 1811 हमारे नेक्सॉन की है और 1821 जो है ये लेंथ है XUV 300 की। विथ के मामले में भी आपको केवल 10 mm का ही अंतर मिलेगा। दोनों गाड़ियों में हमने एवरेज साइज के 5 लोगों को बिठाया और उनसे राय ली और आराम से एवरेज साइज के 5 लोग बिना किसी दिक्कत के दोनों गाड़ियों में बैठ सकते हैं। पीछे की तरफ 3 लोग अच्छे खासे स्पेस के साथ बैठ सकते हैं। हाइट की अगर हम बात करें तो हाइट यहाँ पे 1606 है नेक्सॉन की और XUV यहाँ थोड़ी सी ऊंची है नेक्सॉन से, 1627 mm हाइट है XUV की। व्हील बेस की बात करें तो आप पाएंगे कि जो 1498 mm का व्हील बेस है नेक्सॉन में वो कम है XUV से। तो अगर आप स्पेस में लेग रूम की बात करें तो थोड़ा सा नेक्सॉन आपको उसमें कम लगेगी एज कम्पेयर टू XUV। इसका मतलब ये नहीं है कि नेक्सॉन कहीं से कम है। अगर आप इसको पीछे की हैचबैक सेगमेंट की गाड़ियों से कंपेयर करेंगे तो नेक्सॉन आपको अच्छे खासे स्पेस के साथ मिलेगी। बस ये कह सकते हैं कि यहाँ XUV में आपको ज़्यादा स्पेस मिलता है। ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में नेक्सॉन का कोई जवाब नहीं है, 209 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। इवन जब नेक्सॉन बहुत सारे ऑटो एक्सपोज में लॉन्च हुई या हमने देखा वहाँ पे भी, तो उन्होंने वहाँ पे पत्थर के साथ जो है नेक्सॉन को रखा और उनका जो मेन पर्पस था वो दिखाने का यही था कि आप कैसे भी रास्तों पे नेक्सॉन को ले जा सकते हैं। ऑफ रोडिंग के मामले में नेक्सॉन आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं देगी। 180 mm ग्राउंड क्लियरेंस एक कॉम्पैक्ट SUV के लिए हमारे हिसाब से थोड़ा सा कम है, मगर 180 ग्राउंड क्लियरेंस भी सफिशिएंट होता है। और खास करके अगर आप और हैचबैक से कंपेयर करें तो बहुत सारे हैचबैक में 163 या 165 mm का ही ग्राउंड क्लियरेंस होता है, तो उसके कंपैरिजन में 180 अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस है। आप आसानी से किसी भी हाइट को पार कर लेंगे, लेकिन हाँ नेक्सॉन में आपको ये ज़्यादा बेटर मिलेगा ग्राउंड क्लियरेंस। डोर 5 हैं, सीटिंग कैपेसिटी 5 है दोनों में, नंबर ऑफ सीटिंग रोज 2 हैं। बूट स्पेस के मामले में नेक्सॉन किसी भी तरह का कोई कंपैरिजन या कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है। 350 mm का बूट स्पेस है। इवन हमने जब अपने पिछले वीडियो में वेन्यू के साथ कंपेयर किया था तो वेन्यू का और इसका बूट स्पेस सेम है, मगर स्पेस के मामले में नेक्सॉन जो है उससे आगे ही थी। यहाँ पे पीछे के साइड में लोगों को अच्छा स्पेस देने के लिए थोड़ा सा बूट स्पेस को XUV ने कॉम्प्रोमाइज़ किया है, मगर ओवरऑल हम देखेंगे तो नेक्सॉन में हमें ज़्यादा अच्छी सीटिंग और ज़्यादा अच्छा बूट स्पेस मिल जाएगा, जिससे हम ज़्यादा लोगों को ज़्यादा दूर तक अगर हमें जाना है तो कंफर्टेबली हम ज़्यादा सामान के साथ आगे जा सकते हैं। फ्यूल टैंक कैपेसिटी 44 लीटर की है नेक्सॉन में और माइलेज इसका थोड़ा सा बेटर है, इस वजह से आपको जो है यहाँ पे अच्छी ड्राइविंग रेंज मिलती है। उसी जगह पे आपकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी 42 लीटर्स की है आपके XUV में, तो इस वजह से जो ड्राइव रेंज का कंपैरिजन है वो आता है थोड़ा सा अलग। फ्रंट सस्पेंशन की बात करें तो इंडिपेंडेंट लोअर विश बोन मैकफर्सन स्ट्रट विद कॉइल सस्पेंशन आपको मिलता है नेक्सॉन के अंदर, और मैकफर्सन स्ट्रट विद एंटी रोल बार आपको सस्पेंशन मिलता है XUV में। जो जिन लोगों ने ड्राइव किया और जिन लोग से हमने रिव्यू लिया तो XUV 300 का जो सस्पेंशन है वो ज़्यादा उन्होंने बेहतर बताया, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था लेकिन थोड़ा सा बेहतर बताया उन्होंने। रियर सस्पेंशन की बात करें तो सेमी इंडिपेंडेंट क्लोज प्रोफाइल ट्विस्ट बीम विद कॉइल स्प्रिंग एंड शॉक एब्जॉर्बर रियर सस्पेंशन है, और ट्विस्ट बीम सस्पेंशन विद कॉइल स्प्रिंग आपका जो है यहाँ पे रियर सस्पेंशन है XUV में। डिस्क टाइप ब्रेक आपके जो है आगे की तरफ नेक्सॉन में और XUV में दोनों मिलते हैं।
मगर रियर ब्रेक जो है ड्रम टाइप है, जबकि एक्सयूवी में दोनों ही ब्रेक डिस्क टाइप हैं। मिनिमम टर्निंग रेडियस की बात करें तो नेक्सॉन का जो मिनिमम टर्निंग रेडियस है वो 5.1 मीटर का है और XUV 300 का 5.3 मीटर का है। 5.1 मीटर का टर्निंग रेडियस होने के कारण ये थोड़ी आसानी से घूम सकती है और 5.3 मीटर का जो टर्निंग रेडियस है XUV में तो वो थोड़ा सा ज़्यादा है कंपेयर टू नेक्सॉन। यहाँ पे स्टीयरिंग टाइप पावर असिस्टेड है, व्हील दोनों में स्टील रिम आते हैं इस वर्जन में, स्पेयर व्हील भी स्टील के आते हैं। अब यहाँ पे देखिए टायर्स में आपको फ्रंट टायर में 195/60 R16 के और रियर में भी 195 R16 के टायर आपको नेक्सॉन में मिलते हैं। उसी जगह 205/65 R16 के टायर, यानी कि दोनों ही गाड़ियों में 16 इंच के व्हील आते हैं, जो आपके एक्सयूवी के टायर है थोड़े से मोटे और आपको अच्छे लगते हैं एज कम्पेयर टू नेक्सॉन। जो अवेलेबल कलर्स हैं दोनों गाड़ियों में टेक्टोनिक ब्लू, डेटोना ग्रे, फॉलिएज ग्रीन, प्योर सिल्वर, फ्लेम रेड और कैलगरी वाइट आपको नेक्सॉन में मिल जाता है। नेपोली ब्लैक, एक्वामरीन, डीसेट सिल्वर, रेड रेज, सनबस्ट ऑरेंज और पर्ल वाइट, ये आपको कलर जो है आपको दोनों गाड़ियों में ब्लैक। और अगर आप एक्सयूवी की बात करें तो जो एक्सयूवी का रेड रेज है ये सबसे ज़्यादा बिकने वाला कलर है, रेड रेज, जो उसका एक तरह का उसको उसके मार्केटिंग में यूज़ किया गया है। प्लस जो टेक्टोनिक ब्लू कलर है आपका नेक्सॉन का, ये ज़्यादातर मार्केटिंग में आप एड्स वगैरह में देखते हैं, तो ये दोनों कलर सबसे ज़्यादा बिकने वाले हैं। प्लस जो वाइट कलर है ये हमेशा से ही सदाबहार कलर है, वाइट कलर की विजिबिलिटी सबसे अच्छी होती है, तो वाइट कलर लेना हमेशा ही जो है एक बेहतर चॉइस होती है एज़ कम्पेयर टू अदर कलर। पर आपकी चॉइस है कौन सा कलर लेना चाहते हैं। अगर हम सेफ्टी की बात करें तो दोनों गाड़ियों में 2 एयरबैग ड्राइवर पैसेंजर एंड पे मिलते हैं इस वर्जन में। हालांकि जो हायर वर्जन है उसमें आपको और भी एयरबैग्स मिल जाते हैं, तो आप अगर थोड़ा ज़्यादा पैसा खर्च करना चाहते हैं तो आप हायर वर्जन में जाके और ज़्यादा एयरबैग्स पा सकते हैं। चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट्स दोनों गाड़ियों में हैं। सीट बेल्ट की वार्निंग आपको बेस वर्जन में नहीं मिलेगी नेक्सॉन के अंदर। अगर हम ब्रेकिंग एंड ट्रैक्शन की बात करें तो दोनों गाड़ियों में एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन है और ब्रेक असिस्ट है। तो ABS, EBD और BA ये तीनों एज ए स्टैंडर्ड ज़्यादातर सभी गाड़ियों में आते हैं। जो नेक्सॉन ने कमाल किया है इस वर्जन में दे के, एक बहुत बड़ा कमाल है, वो इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम है जो इन्होंने दिया है, हिल कंट्रोल दिया है और ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम यानी TC/TCS ये इन्होंने दिया है इस वर्जन में, और ये बहुत काबिल तारीफ बात है। और इसकी वजह से सेफ्टी के मामले में नेक्सॉन एक तो कम दाम है, ऊपर से सेफ्टी के मामले में नेक्सॉन एक बहुत बेहतर चॉइस बन जाती है। और 8.8 लाख की किसी गाड़ी में अगर आपको इतना प्लस 5 स्टार सेफ्टी दोनों ही गाड़ियों को मिली तो ये बहुत ही बेहतरीन बात है। दोनों ही गाड़ियाँ इंडियन गाड़ियाँ हैं और दोनों ही गाड़ियों को 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है, तो ये भी बहुत बढ़िया चीज़ है। और साथ में अगर आप नेक्सॉन में बात करें तो ESP, हिल कंट्रोल और ट्रैक्शन ये सब आपको मिलता है। लेकिन जो टेक्निकल पॉइंट्स यहाँ पे हैं इन पे हम लोग सब पे स्पेशल वीडियोस भी बना रहे कि ESP क्या होता है, इसके क्या फ़ायदे। मान लीजिए जैसे कि कभी आपकी गाड़ी थोड़ी सी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है कभी, तो इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम आपको जो है उसको कंट्रोल करने में जो है वो मदद करता है। उसी तरह हिल होल्ड कंट्रोल और ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम भी आपकी गाड़ी को जो है काफ़ी स्मूथ राइड और आपके कंट्रोल देता है आपकी गाड़ी के ऊपर। तो इसके ऊपर हम अलग से भी वीडियोस बनाएंगे ताकि आप इन फीचर्स को भी समझ सकें। हमारी टीम में कुछ ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स भी हैं जो इन चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करेंगे आगे। अगर हम लॉक्स एंड सिक्योरिटी की बात करें तो इंजन इमोबिलाइज़र दोनों गाड़ियों में मिलता है। सेंट्रल लॉकिंग, जो यहाँ पे इतना सब कुछ देने के बाद नेक्सॉन ने एक जो बड़ी यहाँ पे वो प्रॉब्लम की वो ये कि सेंट्रल लॉकिंग इन्होंने नहीं दी, जो आपको मे भी आफ्टर मार्केट या शोरूम से ही बात करके लगवानी पड़े। अगर
टाटा की बात करें तो जो टाटा के बेस वेरिएंट जो छोटी हैचबैक गाड़ियाँ आती है उसमें भी बेस वेरिएंट्स में आपको सेंट्रल लॉकिंग सब में मिल जाती है, लेकिन पता नहीं क्यों इन्होंने ऐसा किया। पर आपको जो है ये फीचर यहाँ मिसिंग लगेगा। एटलीस्ट की के साथ सेंट्रल लॉकिंग देना चाहिए, ताकि उसके ऊपर 4-5 हज़ार रुपये खर्च करके आप जो है रिमोट सेंट्रल लॉकिंग ले सकें। स्पीड सेंसिंग डोर लॉक भी नहीं मिलता है आपको डोर लॉक का थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। चाइल्ड सेफ्टी लॉक आपको ज़रूर मिल जाता है, ताकि बच्चे जो है कभी पीछे का दरवाज़ा आगे खोल ना दे दरवाज़ा। तो ये सब आपको मिल जाते हैं फीचर। जो एक मिसिंग फीचर है नेक्सॉन के अंदर वो ये है, यहाँ पे आपको सेंट्रल लॉकिंग नहीं मिल रही है। और इस वर्जन में यहाँ पे याद रखिए हम बेस वर्जन की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा आप ऊपर जाएंगे तो उस वर्जन में आपको सब कुछ मिलेगा। और जस्ट हम क्योंकि कंपेयर करना चाहते हैं तो हम एक वर्जन को ले रहे हैं और दिखा रहे हैं कि उसमें क्या है और उसी बेस वर्जन में आपके एक्सयूवी में क्या है, ताकि आपको एक आइडिया लग सके। और वर्जन्स का कंपैरिजन हम आगे के वीडियोस में लाएंगे। अब इसमें यहाँ पे जैसे आपने चाइल्ड सेफ्टी लॉक कर देखा, तो दो जो मेन फीचर हैं जैसे बात करें अगर, तो जो ये ESP और हिल होल्ड और ट्रैक्शन कंट्रोल है, ये बहुत बढ़िया फीचर है। आप इसके बारे में थोड़ा सा और सर्च भी कर सकते हैं। बहुत बढ़िया फीचर है जो ये दे रहा है। और जो नहीं दे रहा है वो ये है, ये सेंट्रल लॉकिंग और स्पीड सेंसिंग डोर लॉक नहीं दे रहे। कंफर्ट कन्वीनियंस की बात करें, AC दोनों में आता है। फ्रंट AC रहता है, सिंगल जोन कॉमन फैन स्पीड कंट्रोल के साथ आता है। हीटर दोनों गाड़ियों में आता है। वैनिटी मिरर भी दे रहा है आपको। ये को ड्राइवर के एंड पे आपको एक्सयूवी में वैनिटी मिरर नहीं मिलता है। मुझे समझ में नहीं आता कि वैनिटी मिरर लगाने में बेस वर्जन में भी गाड़ियों को कितना खर्चा लग जाएगा, ये बात मुझे समझ में नहीं आती। बहुत सारे बेस वेरिएंट्स में वो वैनिटी मिरर नहीं देते। केबिन बूट एक्सेस आपको मिलता है। एंटी ग्लेयर मिरर नहीं मिलते हैं, लेकिन मैनुअल इंटरनल पे आपको एक्सयूवी में ये मिल जाता है। पार्किंग सेंसर आपको एक्सयूवी में 300 में नहीं मिलते हैं, जबकि आपको इसमें रियर में पार्किंग सेंसर मिल जा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं एक तो ये गाड़ी महंगी है ऊपर से, तो ये थोड़ी सी महंगी गाड़ी है नो डाउट। और इसका लुक्स वगैरह बहुत बेहतरीन है एक्सयूवी 300 का, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ों पे ये बेस वर्जन में मिस कर रहे हैं इतना दाम लेने पे भी। हेडलाइट एंड इग्निशन ऑन रिमाइंडर दोनों में है। स्टीयरिंग अलाइनमेंट दोनों में टिल्ट है और 12 वोल्ट पावर आउटलेट दोनों में मिलता है हमें। सीट और अपहोल्स्ट्री की बात करें तो यहाँ पे मैं आपके लिए लिंक यहाँ पे छोड़ दूंगा, तो इसको आप जो है देख सकते हैं कि इसमें आपको सिंपल ये बताया जाता है कि आप अपनी सीट्स को आगे पीछे, टिल्ट फॉरवर्ड, बैक रेस्ट, हेड रेस्ट, अप डाउन कर सकते हैं, ये सब है। तो आप इस लिंक पे जाके ये पार्ट पढ़ सकते हैं अपने से। यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्कस करने की बात नहीं है। और यहाँ पे आपको जो है फ्रंट और ड्राइवर में जो है सीट फॉरवर्ड, बैक रेस्ट, टिल्ट, ये सब मिल जाता है। सीट अपहोल्स्ट्री की बात करें तो दोनों में फैब्रिक का यूज़ होता है। ड्राइवर आर्म रेस्ट यहाँ पे नहीं मिलता बेस वर्जन में, आपको इसमें जो है ड्राइवर आर्म रेस्ट मिल जाता है। रियर पैसेंजर सीट टाइप दोनों में बेंच है, बेंच आपको मिलती है। डुअल टोन इंटीरियर के साथ दोनों गाड़ियाँ आती हैं। इसमें जो इंटीरियर के कलर हैं वो ऑफ वाइट और ग्रे हैं, इसमें ब्लैक एंड बीच कलर मिलता है। होल्डिंग रियर सीट पूरी है और स्प्लिट रियर सीट नहीं है। 60-40 का स्प्लिट आपको लेकिन एक्सयूवी में मिल जाता है। 60-40 स्प्लिट का बेनिफिट ये है कि आप केवल 60% सीट को फोल्ड कर दीजिए, एक लोग को पीछे बिठा दीजिए, ज़्यादा सामान आ जाएगा। आप 40% सीट को, यानी एक पीछे की एक सीट को आप जो है फोल्ड कर दीजिए, पीछे 2 लोग को बिठा दीजिए और थोड़ा सा सामान साइड में रख लीजिए। तो थोड़ा सामान बढ़ाने के लिए ये किया जा सकता है। और चाहे तो आप पूरा 100% उसको फोल्ड कर दीजिए और ज़्यादा सामान रख लीजिए, तो ये हम कर सकते हैं। आपके एक्सयूवी के अंदर बेस वर्जन में ये दिया है, ये एक अच्छी फीचर है बेस वर्जन में देने की। बहुत सी गाड़ियाँ बेस वर्जन में ये फीचर नहीं देते। फिर आपको कप होल्डर केवल फ्रंट में आपको जो है मिलते हैं, और ड्राइवर आर्मरेस्ट स्टोरेज आपको नहीं मिलता नेक्सॉन के अंदर। पर फ्रंट में ड्राइवर आर्मरेस्ट स्टोरेज, यानी आर्मरेस्ट जहाँ पे आप हाथ रख के गियर बदल सकते हैं, इसके नीचे आपको मिल जाता है कुछ स्टोरेज, जैसे चाबी या कुछ छोटी छोटी चीज़ें रखने के लिए।
पावर विंडो की बात करें तो एक जो बहुत बढ़िया बात है कि इस दाम में फ्रंट एंड रियर पावर विंडो XUV 300 दे रहा है, पर आपका पावर विंडो जो नेक्सॉन है उसमें केवल फ्रंट में ही मिल रहा है। और थोड़ा सा इतना यहाँ पे आप चाहे आफ्टर मार्केट लगवा सकते हैं, या अगर ज़रूरत नहीं है तो पीछे आपको वही सीधा मैनुअल ही विंडो का ऑप्शन मिलता है। अगर ऐसा है तो वन टच डाउन भी इसमें नहीं मिलता है आपको, मगर ड्राइवर एंड पे वन टच डाउन आपको मिल जाता है। वन टच डाउन कभी कभी एक बहुत अच्छा ड्राइवर एंड पे फीचर होता है कि आपको गाड़ी चलानी है, आपने एक बार बटन दबाया, पूरा शीशा नीचे आ गया, आप अपना कंसंट्रेट कर सकते हैं गाड़ी के हैंडल पे। अदरवाइज आपको एक हाथ से हैंडल पकड़ के पूरे उसको जो है प्रेस करके रखना पड़ता है, तब जो है वो शीशा नीचे आता है। तो थोड़ा सा ये अच्छा फीचर होता है। एडजस्टेबल ORVM इंटरनली एडजस्टेबल आपको मिलते हैं नेक्सॉन के अंदर, जबकि आपको XUV 300 के अंदर ये एक्सटर्नली या इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल आपको ये मिलते हैं। आप जो है उसको इलेक्ट्रिकल उससे जो है नॉब से पूरा उसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें आपको एक मैनुअल जॉयस्टिक टाइप की मिलती है, उससे आप ये एडजस्ट कर सकते हैं। एक्सटीरियर डोर हैंडल इसमें आपके जो है ब्लैक होते हैं और इसमें बॉडी कलर्ड है। इंटीरियर डोर हैंडल पेंटेड है और इसमें ब्लैक है। डोर पॉकेट फ्रंट एंड रियर दोनों में मिलता है। बूट लिड ओपनर इंटरनल मिलता है और चाबी के साथ आप ओपन कर सकते हैं, जबकि आपको इसमें इलेक्ट्रिक टेल गेट रिलीज के साथ जो है बूट लिड ओपनर मिलता है। आउटसाइड या ORVM जो हैं वो ब्लैक कलर के आते हैं नेक्सॉन में, और बॉडी कलर्ड आते हैं आपके XUV 300 में। बॉडी कलर्ड बम्पर आपको मिलते हैं, बॉडी किट यहाँ पे नहीं मिलती है नेक्सॉन में। क्लैडिंग और ब्लैक ग्रे किट आपको इसमें मिलती है XUV 300 में। रब स्ट्रिप्स इसमें ब्लैक है, इसमें नहीं है। हम लाइटिंग की बात करें तो यहाँ लाइटिंग में भी एक बहुत बढ़िया इन्होंने काम किया है नेक्सॉन ने। आपको डे टाइम रनिंग LEDs या DRL आपको दिया जा रहा है यहाँ पे, और ये एक बहुत बढ़िया फीचर है जो बेस वेरिएंट्स में बहुत सी गाड़ियों में नहीं आता है। और हेडलाइट में भी इन्होंने हेलोजन प्रोजेक्टर के साथ दिया हुआ है, जबकि आपका XUV 300 में केवल हेलोजन है। टेल लाइट LED है दोनों ही गाड़ियों में, ये अच्छी बात है। केबिन लैंप इन्होंने लेकिन केवल फ्रंट में दिया है, और जिससे पीछे की तरफ आपको जो है थोड़ा सा अंधेरा महसूस हो सकता है। और केबिन लैंप सेंटर में देना चाहिए, सेंटर में देने से आप आगे का और पीछे का दोनों तरफ का अच्छे से देख सकते हैं। हेडलाइट हाइट एडजस्टर यहाँ पे दोनों में मिलता है आपको। तो जो जो आपका LED DRL और हेलोजन प्रोजेक्टर जो है, ये काफ़ी अच्छा फीचर है नेक्सॉन का, जो आपको बेस वेरिएंट में 8 लाख के रेंज में मिल जाता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो इसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको पूरा मिलता है, इसमें एनालॉग और डिजिटल है। तो इन्होंने बेस वेरिएंट से लेकर सभी में डिजिटल ही दिया हुआ है। ट्रिप मीटर आपने इलेक्ट्रॉनिक 2 ट्रिप्स दिया है, दोनों ही में इलेक्ट्रॉनिक 2 ट्रिप्स है। एवरेज फ्यूल कंजम्पशन दोनों में आपको पता लगता है। एवरेज स्पीड आपको यहाँ पे नेक्सॉन में दिखाता है जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है आपका, लेकिन एवरेज स्पीड आपको यहाँ पे नहीं पता लगती है XUV 300 में। डिस्टेंस टू एम्प्टी दोनों में पता लगता है। क्लॉक दोनों में डिजिटल है। लो फ्यूल लेवल वार्निंग दोनों ही गाड़ियों में आपको मिलती है। डोर अजार वार्निंग दोनों गाड़ियों में मिलती है, बेस वेरिएंट में भी। एडजस्टेबल क्लस्टर ब्राइटनेस आपको, मतलब आप ब्राइटनेस भी उस क्लस्टर की बढ़ा घटा सकते हैं, वो आपको फीचर नेक्सॉन में मिलता है, अच्छा फीचर है। गियर इंडिकेटर आपको पर नेक्सॉन में नहीं मिलता है, और आपको ये गियर इंडिकेटर मिलता है XUV 300 में। शिफ्ट इंडिकेटर डायनेमिक है। टैकोमीटर डिजिटल और एनालॉग है दोनों में गाड़ियों में रिस्पेक्टिवली। और यहाँ पे वारंटी की बात करें तो उस पर आप अपने डीलर या वारंटी के लिए थोड़ा सा और डिटेल हमें कंफर्म करनी पड़ेगी। तो बात अब यहाँ पे ये है कि इन दोनों गाड़ियों में आप देख सकते हैं कि करीब करीब 1,35,000 रुपये का अंतर है यहाँ पे। XUV ओवरऑल XUV 300 का जो सेफ्टी रेटिंग है और जो नेक्सॉन की सेफ्टी रेटिंग है, दोनों ही गाड़ियों की सेफ्टी रेटिंग 5 स्टार है। पर आप यहाँ पे अगर 1 लाख रुपए कम खर्च कर रहे हैं, 1,30,000 रुपये कम खर्च कर रहे हैं, कुछ फीचर्स आपने देखे आपको जो है XUV 300 में ज़्यादा मिल रहे हैं, लेकिन आप ओवरऑल अगर बात करें तो
टाटा नेक्सॉन हमारे हिसाब से एक बेटर डील है। आपको एक बढ़िया मजबूत गाड़ी, एक अच्छी दिखने वाली गाड़ी जिसका ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा है और पावर अच्छी है, सब कुछ उसका बहुत ही अच्छे रेंज का है। 5 लोग बहुत आसानी से बैठ सकते हैं, अच्छा बूट स्पेस है, तो आपको वो मिल रही है। पर थोड़ा सा ज़्यादा स्टाइलिश अगर और थोड़ा सा ज़्यादा आप उस रेंज में जाना चाहते हैं तो आपकी एक्सयूवी है। एक्सयूवी का लुक बहुत ही अच्छा है और थोड़ा सा ज़्यादा स्टाइलिश लगती है गाड़ी अपने एंड से। अब ये डिज़ाइन जो होती है लोगों के सोचने की बात होती है, कलर डिज़ाइन ये आपके ऊपर है। मगर अगर इन दोनों गाड़ियों में हम आपको कोई गाड़ी सजेस्ट करेंगे तो दाम कम होने की वजह से और फीचर काफ़ी कुछ होने की वजह से आप नेक्सॉन के बेस वेरिएंट को भी ले सकते हैं, क्योंकि इसका बेस वेरिएंट भी एक तरह से फुली लोडेड है, बस म्यूज़िक सिस्टम नहीं होता है। बेस वेरिएंट में बहुत कम गाड़ियों में म्यूज़िक सिस्टम आपको दिया जाता है, लेकिन म्यूज़िक सिस्टम आप आफ्टर मार्केट लगवा सकते हैं या आप कंपनी से भी बात करके पूछ सकते हैं कि वो लगा देंगे आपके लिए। तो जो म्यूज़िक सिस्टम है, अगर आप एक बढ़िया म्यूज़िक सिस्टम लगवा लें, भले ही आप 2 स्पीकर का म्यूज़िक सिस्टम लगवा लें, तो आपको कुछ 2 स्पीकर का म्यूज़िक सिस्टम 10,000 की रेंज में 1 दिन का मिल जाएगा बहुत आसानी से, और आप उस म्यूज़िक सिस्टम के साथ बहुत आसानी से इस गाड़ी को ले सकते हैं। प्लस अगर आप थोड़ा सा और ज़्यादा लग्जूरियस और थोड़ा सा और ज़्यादा स्टाइलिश फील की गाड़ी लेना चाहते हैं, और आप क्योंकि जो XUV 300 है उसका लुक बिल्कुल ही अलग टाइप का लुक है और बहुत बढ़िया लगती है, और ख़ास करके अंदर से बैठने पे जो क्वालिटी है XUV 300 की, जो वो हमें ज़्यादा बेटर लगी एज़ कम्पेयर टू नेक्सॉन। तो थोड़ा सा अगर आपको लुक्स और आपको स्टाइल पे ज़्यादा आपको कंसंट्रेशन है तो आप XUV 300 लें। अगर आपको थोड़ा सा पैसे बचाने हैं और आपको उसके बाद भी एक पावरफुल गाड़ी और एक कॉम्पैक्ट एसयूवी, जो ऊंची गाड़ी जिस पे आप आराम से ऑफ रोडिंग भी कर सकते हैं, ऐसी गाड़ी लेनी है तो आप टाटा नेक्सॉन पे जा सकते हैं। दोनों गाड़ियाँ 5 स्टार रेटिंग के साथ, हो सकता है मैं कई बार भूली हूँ इस चीज़ को, दोनों गाड़ियाँ इंडियन है, तो आप ज़रूर इनमें से ही कोई गाड़ी लें। और जो भी आपका डिसीजन है, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, आप कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम एक्सपर्ट से आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको करवाएं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।